क्या हुआ, कोई कैमरा ही नहीं ऑन कर रहा है क्या? क्या हम इतने बुरे हैं कि कैमरा नहीं ऑन कर रहा? ऑन कर लिया। गुड। चलिए, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। कान बंद करेंगे, आंखों के ऊपर देंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे अमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। लेट अस गो थ्रू। ओके, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे। हाँ जी। और कौन रह गए सारे? किरण और राजनंदिनी कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? राजनंदिनी क्या हो गया? कैमरा ऑन करो। देख के बार बार बोलना पड़ता है। किरण क्या हो गया? कैमरा ऑन करो। हर्षिता कैमरा ऑन करो। कितनी बार बोलना पड़ता है? गुस्सा नहीं हो पाता, इसलिए आप लोग मेरा फायदा उठाते हैं, है ना? ये एसी भी काम नहीं कर रहा है, ये मुझे और गर्म कर रहा है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे तो बढ़ तो रहे थे। मैंने आप लोगों को छोटा सा काम दिया था, दिया था कि नहीं सभी को? लेटर राइटिंग करने के लिए दिया था। ओके, दिया था। सबने नहीं किया। क्यों जी? सबने नहीं किया। हर्षिता आपने नहीं किया, राजनंदिनी आपने नहीं किया ना। ये तो स्क्रीनशॉट लेके रखा था, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो, नहीं करोगे तो फिर आपके पापा मम्मी परेशान होंगे। परेशान हो रहे हैं अभी, है ना? बहुत सारे हमें फोन आ रहे हैं कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चे परेशान, हम परेशान, आप भी परेशान। चलिए, read the sentences given below. All these sentences are in the future tense. Rewrite these sentences using the present continuous form. प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा? कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? कौन बताएगा? एनीबॉडी? उसका फॉर्मेट क्या है? कौन बताएगा? पहले आलू डालेंगे या टमाटर डालेंगे? बताओ। अच्छा, चलो किरण बताओ। सर सब्जेक्ट प्लस सर आगे बोलूं? हाँ हाँ, बोलो। सर सब्जेक्ट प्लस एम और आर ओके। प्लस वर्ब 1 हाँ हाँ, प्लस आईएनजी। आइए। ओके, हाँ जी। इसमें कौन ऐड ऑन करेगा? हर्षिता, इसमें क्या सही है क्या गलत है बताओ? या पूरा ही सही है? कुछ गलत है तो बताओ, या सही है तो हाँ बोलो। क्या ये सही है? जल्दी जल्दी, क्विकली। बताओ। साई हाथ खड़े किया, हाथ दुखने लगेगा, बताओ। सर इसमें एस नहीं है। हाँ, एक ईज लगेगा, है ना? सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर, और फिर आई एन। जहां पे ईज लगना है वहां पर ईज, जहां पर एम, जहां पर। चलिए जी, इसको ट्राई करते हैं। कितना क्वेश्चन है इसमें? टोटल 8 क्वेश्चन है, और आप लोग को 1 2 3 4 5। चलिए, ट्राई करते हैं। लेटेस्ट ट्राई।
चलो 2 नंबर बताओ आर्या, 3 नंबर बताएंगी राजनंदिनी, 4 नंबर बताएंगी किरण, 5 नंबर आर्या बताएंगी। आगे का देखते हैं। चलो बताओ जी, आर्या बताओ। आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। अच्छा तो दे ही दिया गया है, आर्या का तो काम कम हो गया। चलो आर्या नेक्स्ट पेज का करना। देखो इसमें क्या है, इसमें सब कुछ फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर में दिया गया है, आपको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है। जैसे आई विल लिव इन हाफ एन आवर, विल लिव की जगह पे आपको ये वाला कुछ लगाना है, इज एम आर और V1 आई है, जो भी सूट करता है। यहाँ पर एम लगेगा, एम लिविंग। दूसरे वाले में भी एम लिविंग। चलो तीसरा वाला राजन ने बताओ, आई शैल लीव द क्लास इन 2 मिनट्स। इसको बताओ। Sir, आई एम leaving the class in 2 minutes. वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम लिविंग द क्लास इन 2 मिनट्स। राजनंदिनी आपकी मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी मेरी बेटी मोबाइल पकड़ के कहाँ कहाँ क्या क्या करने लगती है, पढ़ती नहीं है ना। ऐसा मत करो, आपके लिए भलाई के लिए बोल रहा हूँ। फिर आपको ट्यूशन चेंज करते रहेंगे, कभी ये ट्यूशन कभी वो ट्यूशन, कभी यहाँ कभी वहाँ। पढ़ना तो खुद ही है, देख, है ना, पढ़ना तो आपको खुद ही है ना। तो अपने लिए कम से कम 1 घंटा एकदम ईमानदार बन के रहना, है ना। चल, है ना, अपने आप को ईमानदार बना के रखना, कहीं इधर उधर करना नहीं है। जब पढ़ाई के समय पढ़ाई, उसके बाद कुछ भी करो। चले किरण बताओ। वी विल शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। Sir, we are shifting to our new house next week. यहाँ पर टू कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बताना, हर्षिता तो चलेगी। बताओ आर्य बताओ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आर्य बताओ, ये टू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका क्या है। Sir, a part of speech. थोड़ा सोचो। प्रीपोजिशन, वेरी गुड। ये पोजीशन बता रहा है किसका, बी का। बी कहाँ जा रहा है, नए घर पे जा रहा है ना। तो नए घर पे और बी का एक रिलेशन बता रहा है। वेरी गुड, ओके। अब आ रही है आपकी बारी। वी शैल गो टू मनाली इन द समर वेकेशन। वेरी गुड, हम तो जाना सकोगे। यहाँ पे होता, we are going to Manali in the summer vacation. सही बात है, हम लोग कभी चलेंगे। वैसे मेरी बड़ी इच्छा थी, वी आर, लेकिन मैं कभी जा ना सका। वी आर गोइंग टू मनाली। अच्छा पहले सोचा था कश्मीर जाएंगे, जब कश्मीर का नाम सोचते हैं तो दूसरे दिन वहां पे कोई धमाका हो जाता है, फिर कश्मीर नहीं जा सके। तो इस तरह करते करते वो चीज रह गया। वी आर गोइंग टू मनाली इन द समर वेकेशन। वेरी गुड। कौन बच्चे आपको, भक्कड़ भक्कड़ बम्बे को कौन बच्चे। हर्षिता H6 नंबर, आप साई 7 नंबर, और कौन बता। भूमि आप सुन रही हो मुझे तो 8 नंबर बताना। चलिए जी, भूमि वैसे ट्रैवल कर रही है। हाँ हर्षिता, वी शाल प्ले अ फ्रेंडली मैच टुमारो इवनिंग। शाल प्ले को बदल दो। हाँ हर्षिता, जल्दी जल्दी। शाल प्ले, शाल प्ले के जगह पे आप लगाओ इज एम आर, जो भी लगाना है लगाओ, और फिर लगाओ V1 ING। बोलो बोलो, शर्माती बहुत हो आप, बोलो। देखो इतने नखरे तो जलेबी के भी नहीं होते, वो बेचारे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के लास्ट में एंड हो जाते। तो नखरे मारती रहती है, मारती नहीं, मैं सीधी नहीं होंगी, नहीं मुझे सीधा मत करो, सीधा मत करो। तो घुमा घुमा के लास्ट में वो फिर एंड हो जाता है। चलो चलो चलो, बोलो बोलो, क्यों शर्माते हो, बोलो। हाँ वी, हाँ कैमरा, वो जो माइक वाला बटन है ना, उस पर दबाओ। हाँ बोलो। Sir, we are हाँ
प्ले के साथ आईएनजी लगा दो ना, इतना क्या सोचना है। वी आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच। मुझे अगर आप आर्मी में जाओगे तो मैं क्या होगा, मैं वही सोच रहा हूँ। आर्मी वाले बोलेंगे साहब अटैक कर दे। हम्म साहब वो घुस गए आतंकी। अच्छा, ऐसे सोचते तो साहब वो उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया। अच्छा, ओके पर काम करता हूँ। अरे कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। वी आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच टुमारो इवनिंग। अच्छा ठीक है, मैं बस हल्का फुल्का आपको जोक नहीं मार रहा हूँ, बस एक थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। चलिए जी। हाँ साई। सर, हाँ बेटा। सर टुमारो इवनिंग तो मतलब एक फ्यूचर हो गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है। जैसे हाँ, मैंने आपको एक वर्कशीट था इसके पहले जो हमने जस्ट इसके ऊपर आई थिंक किया। हाँ ये किया था हमने। इसमें देख रहे थे एक प्लान्ड इवेंट के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं उस सेंस में, अगर कोई चीज ऑलरेडी प्लान्ड होकर के है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा प्लान्ड होकर के है, ये जो कहने वाला है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों को रोज सुबह स्कूल जाना ही है, कल सुबह जाना है ना, तो आई गो टू स्कूल एट 6 PM। आप लोग सिंपल प्रेजेंट में बोलते 6 AM बोलते हो कि नहीं बोलते हो। कल भी अगर स्कूल जाना हो तो क्या बोलोगे आप, आई गो टू स्कूल एट 6 AM ये बोलोगे, है ना, या आई एम गोइंग टू स्कूल एट 6 AM ये बोलोगे। तो एक प्लान्ड इवेंट है ना, ये एक प्लान्ड इवेंट है। तो प्लान्ड इवेंट के लिए भी हम लोग कभी कभी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा देते हैं, है ना। इस तरह से आपको इसको समझना है। अच्छा सही बताओ बेटा। वी शैल हैव द स्कॉलर बैच फंक्शन टुमारो। We are having the scholar based function tomorrow. यस वी आर हैविंग, देखो ये फिक्स है ना, कल आपको स्कॉलर बैच फंक्शन होने ही वाला है, डेफिनेटली प्लान्ड हो चुका है ना। जैसे द पेरेंट्स टीचर मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15th of this month, ऐसा बोल देंगे, प्लान्ड है ये ऑलरेडी, है ना। तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं। वी आर हैविंग द स्कॉलर बैच फंक्शन टुमारो। ठीक है। अच्छा इसका पीडीएफ मैंने हर्षिता आपको भेजा था, उसका पूरा प्रिंट निकालने के लिए बोला था मैंने, तो उसका प्रिंट निकाल करके जरूर रखना। ठीक है, बोला कि नहीं पापा को प्रिंट निकालने के लिए? नहीं बोला, कब बोलोगे, क्लास खत्म हो जाएगा तब? अरे हाँ अभी बोल रही तो है ना, छोटा छोटा प्रिंट निकाल लो, एक बार फिर पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, पापा को समझाना पड़ेगा नहीं तो फिर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ भूमि, आप जिंदा हो, सकुशल हो, कहाँ हो बताओ? नहीं है, मैं ही बता बोल। शी शी विल गो टू स्कूल ऑन संडे ऑल्सो। अरे वाह क्या बच्ची है, स्कूल भी जा रही संडे को। शी इज गोइंग टू स्कूल ऑन संडे ऑल्सो। ठीक है, शी इज गोइंग टू स्कूल ऑन संडे ऑल्सो। ठीक है, ओके। तो आप लोगों के सिलेबस में क्लास 7 और 6 दोनों एक प्रकार से जो टेंस का बेसिक हमने लगभग सारा ही कवर कर लिया है, सारा ही कवर कर लिया। हम लोग इसको आगे भी कवर करेंगे। और मैं ये भी सोच रहा हूँ क्लास 6 वाले जो आप बच्चे हो, आप लोग फ्यूचर टेंस भी एक बार पढ़ ही लो साथ में, है ना। इसके आगे हम लोग फ्यूचर टेंस भी देखते हैं, कवर कर सकते हैं तो वो भी कवर कर लेंगे। सभी उसको एक साथ पढ़ लेंगे ना तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले साल फिर टेंस पढ़ोगे ना, वो आधा तो उड़ चुका होगा दिमाग से, है ना, फिर उसको याद करना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, तो वो फ्लो में खत्म नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है, एग्जाम वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, नेक्स्ट एग्जाम में टाइम। चलिए इसको पढ़ते हैं। डू इट योरसेल्फ। Look at the pictures and complete the dialogues using the verbs given below. Some words can be used more than once. Okay जी, फोटो एक बार देख लेते हैं। मिस्टर आर्या एंड मिसेस भट्ट के बीच में बातचीत हो रही है।
माई डॉटर डैश स्विफ्टली टू हिट द बॉल। माई डॉटर डैश स्विफ्टली टू हिट द बॉल। ये दो बच्चे यहाँ पर टेनिस खेल रहे हैं, दो बच्चे यहाँ पर टेनिस खेल रहे हैं और इनके बीच में बातचीत चल रही है। चलिए पहला वाला है आर्या के लिए, दूसरा वाला साई के लिए, तीसरा वाला हर्षिता के लिए, चौथा वाला राजनंदिनी के लिए, और कौन पांचवा वाला कौन बचा? किरण। पांच वाला किरण। ठीक है जी, चलो। तो आर्या आर्या एक में हो गया। क्या नाम? मम्मी पापा ने सोचा होगा मेरी बच्ची डीएवी में पढ़ेगी, इसका नाम उसने आर्या रखो। चलो, माई डॉटर डैश स्विफ्टली टू हिट द बॉल। बताओ। सर यहाँ पे होगा माय डॉटर प्ले स्विफ्टली टू हिट द बॉल। माई डॉटर प्ले स्विफ्टली टू हिट द बॉल। प्ले प्ले प्ले, वर्ब्स गिवन बिलो। प्ले होगा या प्लेड होगा या इज प्लेइंग होगा? क्या होना चाहिए? हाँ किरण बताओ। सर मुझे लगता है ये वाले सेंटेंस में सबसे अप्रोप्रिएट वर्ब रन होगा, क्योंकि स्विफ्टली रन के साथ लगता है। हाँ बात सही है। अच्छा, इज रनिंग क्यों नहीं हो सकता? इज रनिंग हो सकता है कि नहीं, ये गलत है सही है वो बात छोड़ो। ये दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। ये आपके मिस्टर आर्या हैं, इनकी बेटी है ये, और ये मिसेस भट्ट है। ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, अब ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि नहीं? चलिए, रन भी होगा। हाँ रन होना चाहिए आर्या का, है ना। रन मतलब दौड़ना, स्विफ्टली मतलब क्या? बड़े तरीके से, है ना। नहीं, इधर उधर भागना नहीं, एक तरीके से चलना ना, स्विफ्टली बड़े आराम से ठीक तरीके से चलना। तो माई डॉटर रन स्विफ्टली टू हिट द बॉल। रन रन होगा या रैन होगा ये भी मुझे बताओ, कौन सा फॉर्म होगा मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हो, रन। रैन क्यों नहीं हो सकता? और इज रनिंग क्यों नहीं हो सकता? बस मुझे ये बताओ, हो सकता है या नहीं? सिचुएशन को देखो ना, सिचुएशन को देखो। अरे बच्चे दोनों खेल रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, दिस अभी चल रहा है ना काम, ये खेल रहे हैं, तो ईज रनिंग भी हो सकता है, इसमें क्या समस्या है? ईज रनिंग स्विफ्टली टू हिट द बॉल, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी काम चल रहा है ना, प्रोग्रेसिव में है, कंटिन्यूटी में है कि नहीं? हाँ किरण बताओ। सर यहाँ पे रैन नहीं हो सकता, इज रनिंग होगा। रैन तो पास्ट हो गया और अभी कंटिन्यू में दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस भी लग सकता है और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी लग सकता है। रैन बोलेंगे तो मान लो कल खेल लिया होगा, आज दोनों बैठ करके बातचीत करेंगे, अच्छा मेरी बच्ची अच्छा खेलती है, ऐसा जनरली बोलेंगे, है ना, पास्ट में। ओके, माय डॉटर रन और इज रनिंग स्विफ्टली टू हिट द बॉल। ओके, अब साई बताओ। मिसेस भट्ट, माय सन रनिंग डैश इक्वली वेल। So my son is playing a little. नहीं, आवाज नहीं आ रहा। मैं बोले कि my son रनिंग is playing equally well. इज प्लेइंग इक्वली वेल, ये भी हो सकता है, इज प्लेइंग इक्वली। और माय सन रॉनी रन्स इक्वली और प्लेज इक्वली वेल, ये भी बोल सकते हो आप, दोनों ही चलेगा। ठीक है, दोनों ही चलेगा। प्लेज मतलब उनकी मम्मी जनरली बोलते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा अच्छा खेलता है ना, जनरली हम बोलते हैं ना, दोनों खेल रहे हैं, तो अभी तो खेल रहे हैं। थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा मेरी तरफ से। अच्छा, लक्ष्मी पूजा का विसर्जन है और इन्होंने फिल्में गाना चला चला करके लक्ष्मी जी को क्या क्या बना रहे क्या?
खैर, माई सन रॉनी इज प्लेइंग या प्लेज इक्वली वेल, दोनों चलेगा। सडनली रॉनी हिट्स द बॉल। अब देखो यहाँ पर ये लोग यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में ही सिंपल प्रेजेंट यूज होने। सडनली रॉनी हिट्स द बॉल हार्ड एंड द बॉल गोज टू रीना। ओके, रीना, अच्छा इस बच्ची का नाम रीना, बताओ हर्षिता, मिस्टर आर्या, द बॉल वाज मूविंग सो फास्ट दैट आई डैश इट माइट डैश। इनके जो पापा है मिस्टर आर्या बोलते हैं कि बॉल इतनी जोर से मारा कि मुझे लगा आई डैश इट माइट डैश। क्या होना चाहिए? सर फायर्ड, आई फायर्ड, उसके बाद हॉट। हाँ, वेरी गुड। आई feared, वेरी गुड। आई feared it might hit her, ना उसको लग सकता है, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगा था। आई feared, क्यों? हाँ बेटा। सर यहाँ पे जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट है, मतलब यूज नहीं कर सकते? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसी वक्त उसको बातचीत कर रहा होगा। नहीं, शुरू सेंटेंस हो गया ना, वाज मूविंग, बॉल इतने जोर से जा रहा था कि मुझे लगा, जब बॉल जा रहा था तब लगा ना, अभी नहीं लग रहा, उस समय लगा, जब बॉल तेजी से जा रहा था तब मुझे लगा था कि ये मेरे बच्चे को हिट कर सकता है। क्लियर? हाँ सही बताओ। ऑप्शन में तो नहीं है। ऑप्शन में नहीं है? अच्छा, फियर नहीं है, कोई बात। ऑप्शन में फियर है, एक फियर। हाँ ठीक है, आप हिट नहीं है। हाँ, इसका वर्ब फॉर्म यूज कर सकते हो, हिट नहीं है। अच्छा, हिट के हाँ, हर्ट लगा दो, कोई बात नहीं, मैंने ऊपर देखा नहीं। इट माइट हर्ट, ये भी लगा दो। अच्छा, हर्ट के तीनों वर्ब्स फॉर्म कौन बताएगा? B1, B2, B3। हर्ट, हर्टेड और हर्टेड, क्या ये ठीक है? हाँ आर्य बताओ बेटा, हर्ट, हर्टेड, हर्टेड किस में गलती है? सर B2 और B3 में गलती है। क्या होना चाहिए? सर यहाँ पे तीनों में हार्ट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। कट, केट, केटन, क्या ठीक है? बताओ राजनंदिनी, ठीक है क्या? कट, कैट, किट, केटन, क्या ये ठीक है? यस सर। ओके, उनका कहना है सही है। हाँ, सही बताओ, ठीक है जी। ठीक है, आपका नेटवर्क इन दिनों थोड़ा कमजोर रहता है। ठीक होगा। सुनाई दे रहा है, ठीक होगा? ठीक है, ऐसा कह रही हो? नहीं है? अच्छा, नहीं है कह रही है। हाँ, तो ये क्या होना चाहिए? ये सब बराबर होगा। कट, 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 ये हर जगह बराबर। ठीक है ना? ये कुछ वर्क फॉर्म्स है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलो, ये राजनंदन तो गायब हो गई है। But she dash in an intelligent manner
I dash to her after the game. I dash. But she, मिसेस भट्ट कह रही है कि but she dash in an intelligent manner. हाँ जी, क्या हो सकता है, कौन बताएगा? बताओ तो किरण, ये वाला बता दो, बट शी। सर बट सी प्लेड इन एन इंटेलिजेंट मैनर। यस, अब देखो यहाँ पे प्लेड लग रहा है ना, पास्ट। ओके, आई ऊपर वाला देखो बॉक्स में क्या हो सकता है। आई टॉक्ड टू हर, आई टॉक्ड टू हर, मैंने उनसे बातचीत की। आफ्टर द गेम आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, ये पास्ट टेंस में है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शी डैश नॉट एनीथिंग बिफोर द मैच। चलो आर्य आप बताओ इसको। शी डैश नॉट एनीथिंग बिफोर द मैच। मैच के पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा। सर यहाँ पे होगा सी हैव नॉट eat anything before the match. शी 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 नहीं, शी के बाद क्या बोला आपने? So she have not. Have, she had not eaten, she had not eaten anything before the match। had लगेगा, पास्ट परफेक्ट है ना। मैच के पहले उन्होंने कुछ नहीं खाया था, अभी की बात नहीं हो रही, पहले की बात हो रही। हैड नॉट ईटन, क्लियर है सभी को? हैड नॉट ईटन, क्लियर? हर्षिता क्लियर है बेटा? हम सब करो, है ना। हैड नॉट ईटन एनीथिंग बिफोर द मैच। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर भट्ट, रॉनी ऑल्सो, रॉनी ऑल्सो डैश ओनली मिल्क। बताओ हर्षिता क्या होना चाहिए? रॉनी ऑल्सो, मैं आपको थोड़ा ये दिखा देता हूँ, दिख रहा है ना? रॉनी ऑल्सो, ऑल्सो देखो, ऑल्सो का संबंध मतलब भी, मतलब पहले वाले सेंटेंस से कुछ जुड़ा हुआ है। रॉनी ऑल्सो डैश ओनली मिल्क, क्या होना चाहिए? रॉनी ने भी क्या, पहले खाना खाने के बाद चल रहे थे ना। रॉनी ऑल्सो, ऑल्सो क्या होगा बताओ साई? सर इसमें ऑप्शन ही नहीं है कि ड्रिंक मतलब वो पिया है या फिर क्या किया है। हाँ ये बात भी सही कह गया। रॉनी ऑल्सो, नहीं नहीं चलेगा, चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, एक ही वर्ड चाहिए, बताओ। नहीं होगा तब भी चलेगा। सर और कुछ बता सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। रोनी ऑल्सो ड्रिंक्स ओनली मिल्क। इतना नहीं चाहिए। रॉनी ऑल्सो हैड ओनली मिल्क, बस हैव का फॉर्म चेंज हो गया। हैव का फॉर्म चेंज हो गया, समझ में आया? एक ही वर्ड चाहिए। हैड तो एक टेंस के रूप में भी है, और हैड का एक मतलब ग्रहण करने के हिसाब से भी है। हैव का ये वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, वर्ब में हम लोग इसको पढ़ेंगे। रॉनी ऑल्सो हैड ओनली मिल्क, डन, क्लियर? चलिए जी सभी थम्स अप कीजिए, समझ में आया तो। टेंस को अच्छे से समझना है, बार बार मुझे पूछना है, ठीक है ना? आप लोग बिल्कुल शर्माना नहीं है, कुछ भी आए और कुछ पूछो। अच्छा पूछ भी लिया, बताओ
बताओ बताओ बताओ। हाँ सही बताओ। सर हमारे स्कूल में 10th स्टैंडर्ड पढ़ाया गया, तो आपने जो पढ़ाया था वही तो था, फिर भी अलग कुछ था, मतलब स्ट्रक्चर में जो आप वो समझाए थे, मतलब प्रोसेस वो था, फिर भी सर ने कल आज आज मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर आज समझाया। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, देखो पॉजिटिव नेगेटिव में ज्यादा चेंज नहीं है, बस नॉट लगाना है। आई वेंट टू द पार्क, आई डिड नॉट गो टू द पार्क, वही बात है। आई हैड लंच, आई डिड नॉट हैड लंच, एक ही बात है ना, वही बात है, एक ही चीज है। और ये वैसे हमने सेंटेंस में भी थोड़ा इसको कवर किया था शुरू शुरू में, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में, तो वो है। बाकी अभी और पढ़ेंगे ना, केवल आपके सिलेबस में जितना है वो उसको कवर करना है। चलो चलो चलो, वॉन्ट, एंजॉय, गेट, स्कोल्ड, गो, डू। राजनंदिनी आप चली गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अब आप आ गई हो, अच्छा लग रहा है, बताओ। डैश यू डैश टू प्ले इन द रेन। डैश यू डैश टू प्ले इन द रेन। अच्छा सबसे पहले कैसे देखेंगे, देखो सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन मार्क आपको दिख चुका है, तो सेंटेंस क्या है बच्चों, सेंटेंस है इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाची वाक्य, है ना, यही बोलते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कल मैंने बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब पूछताछ हो रही है। चलो बताओ बताओ क्या होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले वर्ब होता है फिर सब्जेक्ट होता है, ये भी बता दिया। चलो पहले वर्ब होता है फिर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो यहाँ पर है, यू तो है, यू से पहले कोई ना कोई वर्ब लगा। देखो कौन सा वर्ब बन सकता है, वांट बन सकता है, एंजॉय बन सकता है, गेट बन सकता है, स्कोल या गो या डू। हम्म। ओके ओके, हाथ खड़े हैं बहुत सारे। हाँ आर्या बताओ। So do you want to play in the rain? यस, डू भी एक वर्ब है, देखो डू यू हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया वर्ब, डू यू वांट, डू यू वांट टू प्ले इन द रेन, डू यू वांट टू प्ले इन द रेन। ओके नेक्स्ट, हर्षिता बताओ। नो आई डैश वेट, नो नहीं, नो आई गेट वेट, ठीक है क्या, नो आई गेट वेट, ये ठीक है या थोड़ा कुछ चेंज होगा, थोड़ा कुछ चेंज हो सकता है क्या, हाँ किरण बताओ। No, I will get wet. यस, अभी तो खेलना शुरू नहीं किया है ना, अभी तो मना कर दिया, अभी तो सवाल पूछा था कि क्या तुम बारिश में खेलना चाहते हो, नहीं, मैं भीग जाऊंगी, मैं भीग जाऊंगी, जब जाऊंगी, जब खेलने जाऊंगी तब भीग जाऊंगी, तो ये फ्यूचर है, ठीक है, आई विल गेट इट। ओके नेक्स्ट, सो वॉट, चिल्ड्रेन डैश प्लेइंग इन वाटर। अरे बताओ, सो वॉट, चिल्ड्रेन डैश प्लेइंग इन वाटर। सर यहाँ पे होगा so what children enjoy playing in water. चिल्ड्रेन एंजॉय प्लेइंग इन वाटर, जनरली ऐसा होता है, ये एक यूनिवर्सल बात है, बच्चे बारिश में खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। ओके ओके आगे बढ़ो। साई, एक्चुअली आई लव प्लेइंग इन रेन, बट लास्ट टाइम आई डैश गेट वेट एंड मम्मी डैश मी फॉर दैट, टुडे आई डैश नॉट डैश इन द रेन। बहुत सारे सवाल आपके लिए, बताओ। Actually, I love playing in rain, but last time I got wet and mommy scolded me for that. Today I do not to go in rain.
टुडे आई डू नॉट गो इन रेन. सर गो. टुडे आई डू नॉट. ठीक है क्या लास्ट वाला लाइन? राजनंदनी आप कुछ बताना चाहते? नहीं बोलना चाहते. लास्ट लाइन थोड़ा देखना. टुडे आई डू नॉट गो इन रेन. ठीक लग रहा है? हर्षिता बताओ ठीक लग रहा है क्या? टुडे आई डू नॉट गो इन रेन क्या समझ में आ रहा है? हिंदी में बताओ क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से? टुडे आई डू नॉट want टू गो इन रेन. आज मैं बारिश में नहीं जाना चाहती. want को लगेगा, want भी लगेगा, go भी लगेगा. ठीक है सही. टुडे आई डू नॉट want टू गो इन रेन. अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अच्छा यहां पर आप लोग देख रहे होगे बट लास्ट टाइम आई गॉट वेट एंड मम्मी स्कोल्डेड मी. दोनों ही सिंपल पास्ट में है ना. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे ही चीफ गेस्ट आया हम सभी खड़े होकर के ताली बजाए. याद आ रहा है वो एग्जांपल? याद आ रहा है सभी को? जैसे ही कांच का ग्लास, जैसे ही एक कांच का ग्लास नीचे गिरा तब ये टूट गया, उसी समय टूट गया. तो जब पास्ट में दो इवेंट एक साथ होते हैं तो दोनों ही सिंपल पास्ट में होते हैं. ठीक है याद आ रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. लेट अस टेक द लास्ट वन. आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. दिस इज द लास्ट वन. ओके. टेक, पेन, फॉल, गेट, डू. लेट्स स्टार्ट. किरण बताइए, हर्षिता बताइए, राजनंदिनी बताइए. अच्छा सबके लिए है. आर्या बताइए और साई बताइए. चले जी किरण से शुरू करते हैं. किरण से. चल चल. आई डैश दिस लेग. अच्छा ये बच्चा यहाँ पे इसका पैर शायद फ्रैक्चर हो गया और ये बेड पे लेटा. सिचुएशन ये है डॉक्टर जी साथ में खड़े हैं. ओके डॉक्टर पूछ रहे हैं कुछ. डॉक्टर पेशेंट. ओके यस किरण यू कैन स्पीक. बताओ. सर डू दिस लेग पेन. डू दिस लेग पेन. हाँ ठीक है. डू दिस लेग पेन कौन सा सेंटेंस है बेटा ये? Which type of sentence is this? Which type of sentence? सर सिंपल प्रेजेंट. नहीं नहीं इंटरोगेटिव है या डिक्लेरेटिव है क्या है? सर इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव है ना. क्वेश्चन मार्क. दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. सेकेंड वन इज फॉर हर्षिता. डॉक्टर ने पूछा अब मरीज बता रहा है यस इट डैश अ लॉट. बोलो. डॉक्टर जी ने पूछा क्या तुम्हारा पैर दर्द करता है? तो पेशेंट ने बोला हाँ. इट यह डैश अ लॉट. डैश में क्या होना चाहिए? अरे हिंदी में बोलो. हिंदी में बोलो. चलो बोलो बोलो बोलो. सर पेन. हाँ अच्छा. पेन होगा. अच्छा. पेन होगा या पेन्स होगा? सर पेन्स. यस यस वेरी नाइस. क्या बात. वेरी गुड. अपने पीठ के पीछे से शाबाशी दे सकते. आप पहुंच रहे. शाबाशी दे दो अपने आप को. बहुत बढ़िया है ना. बहुत अच्छा. यस इट पेन्स लॉट. डॉक्टर राजनंदिनी. राजनंदिनी के लिए डॉक्टर वाला सवाल है. डॉक्टर कहता. डॉक्टर फिर से सवाल पूछ रहा. दिस इज इंटरोगेटिव. हाउ हाउ डैश यू डैश हर्ट.
How did you feel hurt? How, very good. How did you get hurt? Fall hurt नहीं, take hurt नहीं. How did you get hurt? ठीक है ना? How did you get hurt? ओके, तुम्हें कैसे चोट लग गया? ओके, आर्या बताओ बेटा. I dash down. Sir, I fell down. I fell down. Simple past. I fell down. Okay, doctor, you should have been careful. Patient, आर्या बताओ. Patient, I dash care in future. हाँ, सही आपके लिए ये. Sir, ये होगा I take care in future. फिर से कुछ मिस हो रहा है. कुछ तो गड़बड़ है दया. पता लगा. कुछ तो गड़बड़ है दया. जब हम छोटे थे तब भी से ये चलता. ये कुछ तो गड़बड़ है दया. कुछ तो गड़बड़ है अभी तक. हाँ, थोड़ा सोचो साई. हाँ बताओ. आई टेक केयर इन फ्यूचर. कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है. देखो बाकी लोगों को पता चल गया. I will take care. हाँ, ये बात. देखो सभी जवाब देने के लिए कितने उतारू हुए. आपने जैसे बता दिया सब आप चुप हो गए. आई विल टेक केयर इन फ्यूचर. फ्यूचर है. आई विल टेक केयर इन फ्यूचर. विल लगाना है ना, हेल्पिंग वर्ब एक चाहिए. आई टेक केयर बोलेंगे तो आई टेक केयर इन प्रेजेंट ऐसा हो सकता है ना. लेकिन अभी फ्यूचर है तो आपको एक विल या शैल लगाना पड़ेगा. अच्छा, आपके स्कूल की किताब में विल और शैल के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं, तो विल और शैल आप लोग लगा सकते हो, उसमें परेशान नहीं. तो मैंने पानी निकाला, सबने बड़ी बड़ी बोतल. छोटा सा ग्लास है. अच्छा, वैसे बीच में कम से कम ये है. ये कितने का ग्लास है? 250 ग्राम का ग्लास है ये. वाह, आर्या का बोतल भी बड़ा अच्छा. हर्षिता आप भी अपना बोतल दिखा दो. सबका बोतल है ना. हाँ, राजेंद्र के पास भी बोतल है. वाह, सबका बढ़िया बढ़िया बोतल है. अच्छा, जब भी पानी पीना ना, ऐसे सीधे बोतल से नहीं पीना है. इट डज नॉट लुक नाइस. और लगता है कि पूरा तालाब पी रहे हैं. जब भी पानी पिए पहले ग्लास में निकाले आराम से, और इसको ऐसे हाथ में पकड़े बड़े प्यार से, फिर धीरे धीरे पीना. कांच के ग्लास में पीना. ठीक है ना? सर, ना नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? तोड़ दोगे क्या तुम? अरे एक स्टाइल होता है पीने का, है कि नहीं? स्टाइल होता है कि नहीं? हाँ बताओ, सही बताओ. मैं सोच रही हूँ आप ऐसे बोले तो मैं सोच रही हूँ अपनी बहन का कप ही उठा के ले लूं, हाँ उठा. क्योंकि उसके पास तो मतलब पानी पानी भी है उसमें, मतलब ढक्कन भी है, उस कप में ढक्कन है, उसमें पानी भी पी सकते हो. आजकल वो यूट्यूब में ट्रेंड चला ना, इतना बड़ा सा वो कप होता है, लगभग इतना बड़ा सा कॉफी मग टाइप का. हाँ, इतना बड़ा सा. उसमें तरह तरह के हीरे जवाहरात लगे होते हैं, और उसमें लोग पीते हैं. तो ऐसा तो मेरा तो कांच का ही है. कांच वाले ग्लास से ही पीना है ना, ये अच्छा लगता है. एक स्टैंडर्ड में पीना है ना, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी वो बोतल लेकर के पी जाने, ऐसा नहीं. देखो हर चीज का एक तरीका है. चलिए, बहुत अच्छा. तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. और हमने टेंस को बड़े अच्छे से समझा. हाँ जी, बड़े अच्छे से समझा. थोड़ा सा समय अभी हमारे पास बचा हुआ है. चलो, आप लोगों को कोई कुछ भी पूछना है कहीं से, कुछ भी आप लोगों का थोड़ा डाउट क्लियर कर देते हैं. अच्छा, राजनंदिनी आप लोगों का क्या दिखाए? पेपर दिखाए? हर्षिता आपके पेपर दिखाए? मैं स्कूल में गई थी आज. स्कूल ही नहीं गए. सब लफड़ा खत्म, सारा टंटा खत्म, स्कूल ही नहीं जा रहे. सर, हाँ बेटा. सर वो लेटर वाला डिस्कस कर लें. हाँ, यस. क्या बात. हर्षिता आपका पेपर दिखाए क्या? यस सर. ओके. आपको कितना आया इंग्लिश में?
सर 32। 32, गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। कोई डाउट है आपको उसमें? आप मेरे को अपना क्वेश्चन पेपर भेज देना आज। आज क्या फ्राइडे है ना? कुछ डाउट नहीं है? फुल मार्क्स तो नहीं होगा 32? राउंड फिगर नहीं है ना? या तो 40 होगा, या तो 35 होगा, या तो 50 हो। 50। तो कुछ तो गड़बड़ है ना? कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? आप मुझे क्वेश्चन पेपर भेजना, और कल हम उसको डिस्कस भी करेंगे। चलिए जी, आ जाते हैं आप लोगों के लेटर राइटिंग पर। लेटर राइटिंग पर लेट अस गो वन बाय वन। लेटर राइटिंग आप लोग का वर्कशीट कितना है बेटा? 11 है या 12 है? 11 है, ओके। यहीं पे मुझे डालना पड़ेगा। ओके, चलिए जी, ये, हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? लेट अस गो वन बाय वन। हाँ, तो मामला क्या है? मामला ये है कि एक जो दोस्त है, उनका जो दोस्त है लिसा, वो अपने दोस्त के बर्थडे पे नहीं आ पाई है ना? तो अगर नहीं आ पाई तो इनको तो बताना है कि मेरे भैया बर्थडे में ये हुआ था। शाहरुख खान आए थे मेरे बर्थडे में, है ना? मेरा बर्थडे बड़ा बढ़िया तरीके से मनाएगा, थोड़ा जलाना भी पड़ेगा। तुम क्यों नहीं आई? आती तो पूरी खीरी खा करके जाती हो। कभी खाया नहीं होगा जिंदगी में तुमने। मैं खिला देती तुम्हें। खैर, दीज आर जोक्स। हमें तो मन में जो भी हो लिखना तो अच्छे तरीके से पड़ेगा ही, है कि नहीं? चलिए, हाँ। तो A31 सेंट्रल कॉलोनी तालचे, डियर लिसा, आई नो यू आर सफरिंग सम फैमिलीज प्रॉब्लम। यू आर हैविंग you are having some family problem। you are having some, आप अपने कॉपी में सुधारते जाओ शायद, है ना? I know you are having some family problem, so you could not attend my birthday party। very good। so I tell about my birthday, how I celebrated। so I am telling you how I celebrated my birthday। so I am telling you, यहाँ पे टेल के जगह पे लिखो आई एम। आप लोग भी देखते जाओ, है ना? सो आई एम टेलिंग यू
about my birthday and how I celebrated and how I celebrated, दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, and how I celebrated it। हाँ बेटा, मैं आई हूँ, मैं टेलिंग लिख रही थी। क्या बेटा? सर मैं आई एम टेलिंग का लिख रही थी अभी। हाँ ठीक है। थोड़ा सा दिखा दीजिए। सो आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अभी लेटर लिख रहे हैं ना, अभी चल रहा है कहानी, तो अभी मैं कंटिन्यूटी में लिख रहा, या फिर आई विल टेल यू, आगे मैं बताऊंगा, अभी मैं लिख रहा हूँ, बात एक ही है, नॉट एन इशू, ठीक है ना। आई एम टेलिंग you about my birthday and how I celebrated, ये अब नहीं चाहिए also। I felt you that you are in my birthday party। I felt you that, इसका क्या मतलब हुआ? I felt you that you are in my birthday party। सर मैं वो प्रेजेंट टेंस मतलब कि पास्ट टेंस कर दी हूँ, फिल करवाने के लिए। इसका मतलब क्या है? I felt you that you are in my birthday party। सर मैं उसे एहसास दिलवाने के लिए वही मैं बताई उसे। अच्छा, तो मैं जो मेरे बर्थडे पार्टी कैसे हुआ मैं तुम्हें वो फील करवाना चाहती हूँ। अच्छा, आई वॉन्ट टू मेक यू फील हाउ आई वॉन्ट टू मेक यू फील, बस ये चाहिए नहीं बेटा, अब ये लाइन नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बता रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू, आप बता ही रहे हो, तो ये जरूरत नहीं है इस लाइन की। ओके, इसको रिमूव करो। इन मॉर्निंग मी एंड माई पेरेंट्स वेंट टू कर्णपुर, कर्णपुर शिव टेम्पल एट 4 AM। ठीक है, कानपुर हो कर्णपुर हो, नॉट एन इश्यू। वेंट टू कर्णपुर शिव टेम्पल एट 4 AM। सुबह सुबह चलेगा 4 बजे। किरण 4 बजे आप तो मैं सोचने कभी गई नहीं, 4 बजे सोची बस। बाकी लोग 4 बजे क्या करते हैं? जस्ट 4 बजे क्या करते हैं? सो रहे हो? मैं सोती हूँ। हर्षिता आप क्या करते हो 4 बजे सुबह? बताओ, 4 बजे सुबह कौन क्या करता है? बताओ। कोई नहीं, 4 बजे वैसे उठ जाना चाहिए, 4 बजे कोशिश करना है कि 10। हाँ बेटा। सर एक्चुअल में मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ 4 बजे जाकर पूरा शिव मंदिर में घूमकर पूरा हर तरफ दीप जला के ऐसे करना चाहिए, पर कभी मौका ही नहीं मिला है। और 4 बजे तो वैसे मैं सोती हूँ, बस बर्थडे है तो इसलिए ऐसे। जब हम हॉस्टल में पढ़ा करते थे, जब हम लोग हॉस्टल में थे, तो वो हॉस्टल का बड़ा अच्छा नियम था, बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हॉस्टल में सीखी हमने। तो वहाँ पे एक नियम था कि 4 बजे, सॉरी 10 बजे सो जाना है और 4 बजे उठ जाना है, क्योंकि 5 बजे योगा होना है। योग में नहीं जाएंगे तो फिर कैसे होगा? 5 बजे योग में जाना है और 4 बजे उठ जाना है, और 4 बजे नहीं उठेंगे तो फिर, क्योंकि हॉस्टल्स में टॉयलेट एक लाइन में होते हैं ना, तो सारे टॉयलेट फुल हो जाते थे, आपके पास नहाने का भी, और उन दिनों बहुत ठंडी होती थी, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आपको जल्दी जल्दी नहाना भी है, गर्म पानी भी लेना है, नहाना भी है, तो सब कुछ कर कर आकर के आधा घंटा से 40 मिनट लग जाता है। तो वो आदत बन गई लंबी, है ना। तो मैं भी 4 बजे ही उठता हूँ। बीच में मेरी ये आदत खराब हो गई, फिर बीच में ये आदत मेरी गड़बड़ हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर वो रात को सोने का जो टाइम है ना, कभी 11 बज गए, कभी 12 बज गए, फिर 1 बज गया, सुबह उठना 7 बज गया, 7:30 हो गया। तो धीरे 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 मुझे पता चला कि नहीं, ये ठीक नहीं। और इसका जो मुख्य कारण हुआ ये है, ये मोबाइल सबसे प्रमुख कारण है ये। इसको 8 बजते ही इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देना है, अपने पास रखना ही नहीं है। इसको दूर दूसरे कमरे में डाल दो, टॉयलेट में डाल दो, मतलब कहीं ऊपर रख दो, ऐसी जगह रख दो कि आपका आपका हाथ ना पहुंचे। अलमारी के ऊपर एक बार रख दो, इंटरनेट सब बंद करके ऊपर रख दो, और सोने, मतलब 8 बजे 10 बजे सोते हो तो 1-2 घंटा पहले दूर रख दो, और फिर अपना 2 घंटे काम करो, कुछ भी करना है करो, पढ़ो, टीवी देखो,
जो करना है, लेकिन मोबाइल छोड़। ये साइंटिफिक है, आपको पता है ना। जैसे मोबाइल को ऐसे देखते हैं ना रात में, ऐसे देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो आपका एक पीनियल ग्लैंड है, पीनियल, ये आप लोग साइंस में पढ़ोगे या पढ़ चुके हो, पीनियल ग्लैंड है। दिस ग्लैंड इज फॉर हाई ऑर्डर थिंकिंग, सोच विचार के लिए ग्लैंड होता है। जो इसमें से जो रोशनी निकलती है ना रात के समय, जो सो करके ऐसे देखते हैं ऐसे, सब ऐसे कंबल के अंदर घुस करके, सभी बच्चे बूढ़े सभी की बात है, आपकी बात नहीं, सभी की बात है। मोबाइल ऐसा घुस घुस करके देखते हैं ना, ये फील कराता है ब्रेन को कि अभी सुबह है, अभी रात नहीं हुई, अभी सुबह है। तो रात को जब भी आप मोबाइल चलाओगे ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कब रात के 2 बज जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। होता है ना, होता है ना सबके साथ ऐसा। हम्म, बिल्कुल होता है, सभी के साथ होता है। सभी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम। इसलिए रात को बिल्कुल मोबाइल हटाओ, नहीं देखो। हाँ सही बताओ। और आपको हॉस्टल में 6 मतलब घंटा ओनली सोते हैं? 6 घंटा ही सोया जाता है बेटा, और कितना सोए, 6 घंटा ही सो। क्योंकि हाँ, सबसे जरूरी है 7 और 8 घंटे सोना। ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे आप लोग की उम्र में, आप लोग 8 घंटा सोगे, ठीक है। जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 12 से 14 घंटे सोने के लिए कहा जाता है, सोता ही रहता है, क्योंकि ग्रोथ होता है उसका ब्रेन का। लेकिन जब आप लोग एक्चुअली 19+ हो जाओगे, तब वो टाइम 6 आवर्स हो जाता है। और जो योगीज होते हैं, जो योग बहुत ज्यादा करते हैं, जिनका माइंड अपने कंट्रोल में है, वो 4 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। 4 घंटे में ही, उनको 4 घंटे बहुत सफिशियंट है ना। हाँ बताओ जी, आर्या बताओ। सर इसीलिए जब भी मैं मोबाइल मतलब देखती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि मतलब जैसे कि मैं शाम के रात के 8 बजे मोबाइल देखना स्टार्ट की, तो मैं सोचती हूँ कि 15 मिनट देख के फिर ये वाला काम करूँगी। लेकिन देखते देखते 20 मिनट हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं और 10 मिनट देख लेती हूँ, फिर 30 को स्टार्ट करूंगी, 8:30 को। अब वो रुकेगा नहीं, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना, वो रुकता नहीं कभी। हाँ किरण बताओ। सर मेरा एग्जाम टाइम में वैसे ही जो योगी जैसे 4 घंटे में नींद वैसे मेरा नींद कंप्लीट तो नहीं होता है, बट हाँ। मुझे कंप्लीट करना पड़ता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो जाती हूँ, इसीलिए मैं बहुत लेट तक जगती हूँ। तो इसीलिए मतलब मैं सुबह बहुत जल्दी उठ के चली जाती हूँ, तो मतलब मुझे जल्दी ही मेरे नींद को कंप्लीट करना पड़ता है, मजबूरी कहते हैं। वो मजबूरी है ना, वो मजबूरी है कि आपको पढ़ना पड़ा, आप 4 बजे उठ गई, वो आपकी मजबूरी है, वो आपकी मंजूरी नहीं है। वो योगियों वाला काम नहीं है, उनका हमेशा एक ही टाइम होता है, कोई दुनिया फर्क ही नहीं पड़ता उनको। विश्व युद्ध हो भी जाएगा तब भी वो अपने टाइम पे रहेंगे, क्योंकि उनको पता है इतना ही करना है, इसी में होगा। हाँ ताई बताओ। सर पर जब भी मैं 10 बजे सोने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरा 12 बजे जाके नींद आता है। हाँ, जल्दी खाया करो, 8 साढ़े 8 बजे खा लो, डिनर हल्का करो, और फिर उसके बाद आधा घंटा टहलो, घूम घाम करो। हाँ एक बात और भी है, अगर आपको यूट्यूब फेसबुक कुछ भी देखना है तो फैमिली के साथ देखो, अकेले नहीं, अकेले नहीं देखना है। कुछ भी एंजॉय करना है, मम्मी को, भाई को, बहन को बैठाओ, आराम से देखो, दैट इज गुड। दैट इज नॉट, क्योंकि ये जो मन है ना बड़ा चोर है, इसको चोरी करना पसंद है, ये कुछ ना कुछ करेगा। ये इसको इसको एकांत पसंद है, वो कुछ ना कुछ उठा लेगा, कुछ ना कुछ, ये दिमाग होता ही ऐसा है ना। जब हम ऑफिस में काम, एक हमारे मित्र थे, हमसे सीनियर थे, तो उन्होंने अपना ऑफिस बड़ा अच्छा सजाया हुआ था। जैसे उनका बड़ा सा ऑफिस था, तो जैसे ही गेट है ना, सामने सामने कैबिन है यहाँ पर, तो उनका जो ऑफिस था, जैसे हमने एंट्री किया तो जनरली क्या होता है, यहाँ पर आदमी बैठता है और सामने कंप्यूटर होता है, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे सामने कंप्यूटर है, आप उधर हो, मेरे कंप्यूटर में क्या है आपको नहीं पता चलता है कि नहीं। ऐसे एंट्री किया तो सामने कंप्यूटर का बैकएंड, पीछे का हिस्सा होता है, और उधर व्यक्ति बैठता है। लेकिन उनके यहाँ क्या था, कंप्यूटर आपको डोर से ही दिखेगा, दरवाजे से ही दिखेगा कि कंप्यूटर पे क्या चल रहा है।
आप जैसे ही पास करोगे ना, कोई भी पास करेगा उस जगह से, जैसे डोर पे ऐसे झांकेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर में क्या चल रहा है। तो उनके मन में या उनके स्टाफ में कभी भी चोरी करने की आदत नहीं आती थी कि मैं बीच में कुछ कर दूं, कुछ यूट्यूब चला दूं, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है ना चारों तरफ, है ना। तो इसलिए आप लोग भी जब भी कंप्यूटर लैपटॉप अपना जहां रखते हो, वो एकदम सबको बाहर बाहर से दिखना चाहिए। हर्षिता, आपकी हंसी छूट रही है, क्या बात हुआ? कुछ याद आ रहा है क्या, बताओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ याद आ रहा है तो बताओ, हम सभी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। कुछ याद आ रहा है तो बताओ। तो एक्चुअली हर्षिता का एक प्यारा सा छोटा सा भाई है, तो कुछ ना कुछ करता रहता है कि नहीं। खैर, चलिए, तो आप लोग भी जब भी अपना स्टडी टेबल या कंप्यूटर रखो ना, ऐसा सजाओ उसको कि डोर से सब कुछ दिखना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं एकदम छुप छुपा के बैठ रहे हैं कोने में, एकदम किसी को कुछ ही पता नहीं, ऐसा नहीं, है ना। सब कुछ ओपन होना चाहिए, सब कुछ। महात्मा गांधी जी का आश्रम के बारे में पता है ना, साबरमती आश्रम, जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, उनका सब कुछ खुली किताब है। उनका जीवन जो है एकदम खुली किताब है, सब कुछ ओपन है। अब्दुल कलाम जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमारे बहुत अच्छे प्रेसिडेंट रहे। उनके बारे में भी जीवनी उनकी पूरी खुली किताब है, कुछ छुपा नहीं है। उनके पास कितने कपड़े हैं, अकाउंट में कितना पैसा है, कौन उनके संबंधी है, कब वो उठते हैं, कहाँ वो जाते हैं, सब कुछ पता है। उसके बावजूद ना तो उनके ऊपर किसी व्यक्ति ने कभी अटैक किया, उसके बावजूद ना ही उनको किसी ने कभी हैरान किया, क्योंकि वो एकदम फ्री रहते हैं ना, वो टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपको भी ऐसा ही रखना है। ठीक है जी, 4 बजे से बात शुरू हुई थी। देन 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 आई होम वियर्ड माई स्कूल यूनिफॉर्म टू वेंट टू स्कूल। देन आई केम होम एंड, सर केम ही लिखी थी। अच्छा ए दिख रहा था, अच्छा इसको ए को काटा है, ठीक है ठीक। देन आई केम होम एंड वियर्ड नहीं होता बेटा, वर्ब वोर होता है। वियर वोर वॉर्न, है ना, ये वियर्ड नहीं होता। देन आई वोर, पास्ट सिंपल। देन आई वोर माई स्कूल यूनिफॉर्म एंड वेंट टू स्कूल, एंड वेंट टू स्कूल। ये जो टू है ना, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले होता है। स्कूल एक नाउन है, स्कूल के पहले टू लगाना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद, इसी में मार्क कर जाता है। ओके, व्हेन आई went to school at the same time I was bought chocolate from the shop. अच्छा, when I went to school at the same time I bought chocolate from the shop. I bought chocolate from the shop. है ना, was के साथ bought नहीं लगेगा ना, ing लगेगा कुछ ना कुछ। I was going, I was playing. Okay, in recess नहीं, ड्यूरिंग रिसेस आई डिस्ट्रीब्यूटेड, पास्ट में बात कर रहे, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स नहीं, चॉकलेट्स, बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। आई बॉट चॉकलेट्स फ्रॉम द शॉप, होगा ना, एक चॉकलेट तो लेके नहीं आई होगी, इतनी कंजूस तो कोई नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो चॉकलेट्स लेके आए, एटलीस्ट एक एक रुपए वाले 50 लेके आएंगे, है कि नहीं। वो बड़े बड़े चॉकलेट्स नहीं, एक एक रुपए वाला भी ले आए तो सब चल जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग रिसेस आई डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स टू माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स। वेरी गुड। देन इन इवनिंग, 1 रुपए नहीं है आजकल, कितने, 5 रुपए सर 1 रुपए के आते हैं, बट वो थोड़े ज्यादा ही छोटे होते हैं। वो ज्यादा गरीबी दिखाने की जरूरत नहीं, खुशी का मौका है, पैसे बचा करके कहाँ लेके जाओ, है ना। दोस्तों को भी तो लगे रईस इंसान है ना। देन आई इन ड्यूरिंग रिसेस आई डिस्ट्रीब्यूटेड chocolates to my friends and teacher. Then in evening I was surprised that my birthday party celebrated in near Shiva temple. Okay, then in को छोटा रखो, then आगे आ चुका है, I छोटा रहेगा। Then in the evening I was surprised
I was surprised to know that I was surprised to know that my birthday party is being celebrated. ये हम एक्टिव पासिव में पढ़ेंगे बिंग क्या है। अभी के लिए बिंग लिख दो। देन माई बर्थडे पार्टी इज बिंग सेलिब्रेटेड, इज के बाद एक बिंग लगा दो, सेलिब्रेटेड इन नियर बाय शिव टेम्पल। हाँ किरण बताओ जी। सर हाँ सर यहाँ पे इन नियर के साथ लगना सही है। it was surprised is being celebrated in nearby, हाँ ठीक है, in nearby शिव टेम्पल। I was excited, ये सब प्रीपोजिशन और डिटेल पढ़ेंगे ना। प्रीपोजिशन एक्चुअली जो चैप्टर है ना वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है और उसमें थोड़ा लॉजिकल है और बहुत सारी चीजें उसमें याद भी करने होती है। हाँ किरण बताओ। सर यहाँ पे इन और नियर दोनों ही प्रीपोजिशन है तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा अच्छा। Then in the evening I was surprised to know that my birthday party is being celebrated in nearby Shiva temple. ठीक है। I was excited because the temple was very beautifully adverb है, decorated verb है ना, adverb लगेगा, beautifully decorated, and all my friends and family members had already came to the party. had already, हाँ पहले से ही आ चुके हैं, had लगाएंगे। there was भजन कीर्तन, ओके। then I cut my beautiful cake, अच्छा इसको केक को काटने का कट नहीं बोलते होंगे, कुछ दूसरा शब्द होगा। then I cut my अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो then I cut my beautiful cake, ओके। then we enjoyed होगा, हाँ इसमें ईडी लगा दो। then I enjoyed the feast, then I unboxed my gift, then by unboxed ईडी लगाना है यहाँ पर। then I unboxed my gift and there was many surprising gifts, but my biggest gift is that I am celebrating my birthday with my family and friends. दोस्त भी तो आए हैं, with my family and friends। थोड़ा सा इसमें सुधार दिख रहा है ना बेटा, family and friends। so I will only say this much, next year you must come है ना, came नहीं, कब केम है क्या, कम है नेक्स्ट, केम है, केम नहीं होगा, कम होगा। नेक्स्ट ईयर यू मस्ट कम टू माई बर्थडे, नहीं आओगे तो तुम्हारे राज में बता दूंगी सब। समझ गए सर? हाँ बेटा। सर बस वो जो टाइम वाला है वो थोड़ा सा झूठ है, बाकी सब सच है। अच्छा 4 वाला, बाकी सब सच। हाँ ठीक, अच्छी बात। नहीं मैंने वही कहा ना, देखो ये आपको 8 बजे उठना है तो 8 बजे उठो, वैसे मम्मी रहने तो नहीं देगी घर में 8 बजे उठते। सर मैं 10 बजे तक सोती भी रहती तो मम्मी आपकी बहुत लिबरल है फिर। हमारे घर में तो तमाशा हो जाए, तहलका हो जाए, घर से भगा दिए जाएंगे अनिश्चित काल के लिए, है कि नहीं? हर्षिता आप कितने बजे उठती हो बेटा? आपका भी स्कूल तो सुबह ही होता है। सर 6 बजे उठती हूँ, 7 बजे तक रेडी होके चली जाती हूँ। नहीं तो पापा घर में रहने ही नहीं देंगे, पापा भी जल्दी उठ जाते हैं, मुझे पता है। पापा उठ करके पूरा भजन कीर्तन करने लगेंगे तो उसमें आप फिर है ना, उनके घर का हाल मुझे ही पता है ना। तो कोशिश करना है थोड़ा सुबह सुबह उठिए, टहलिए, घूमिए फिरिए, दुनिया देखिए, अच्छा लगेगा। ओके नेक्स्ट। हाँ बेटा। सर मैं जब सो रही होती हूँ तो मेरी मम्मी मतलब स्टार्ट करेंगी बुलाना, 10 बार बुलाएंगी, मैं सुन रही होंगी और उनको इतना नींद आ रहा होगा, मैं उस बेड में सो रही होंगी, फिर मम्मी इतना जोर से चिल्लाएंगी कि लास्ट में मुझे उठना ही पड़ेगा, मजबूरी। तो बस चिल्लाने तक ही बात सीमित है।
डंडे भी पड़ते हैं। हॉस्टल में बहुत बेइज्जत होना पड़ता है, नहीं उठोगे। आज हॉस्टल में क्या था, हमारे स्पीकर लगा दिया था उन्होंने, वो और टेंशन के बाद। हर रूम में स्पीकर। अब वो 4 बजे भजन चल रहा है, 4 बजे पूरा कान, अब वो स्पीकर का वॉल्यूम हमारे हाथ में नहीं है ना, वो स्पीकर बंद होता है, वो एकदम ऊपर रखा, वो चिल्लाता रहता है सुबह सुबह। वो उतना ही नहीं, वहां भी बाहर भी गार्डन में स्पीकर ही स्पीकर लगे, तो मुश्किल हो जाता था। हाँ सही बताओ। अगर परेशानी हो रही है तो फिर स्पीकर ही टुटा दो या फिर उसे अरे हॉस्टल से भगा दिए भाई जाएंगे, भगा दिए जाएंगे ना, भगा दिए जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते थे, वो तकिया फोल्ड करके उसमें ऐसे ठूस देते थे, फिर भी वो बजे जा रहा है, उन्होंने इतना सोच समझ के बनाया, बड़े आवाज में बजे जा रहा है। खैर चलिए, आर्या ने क्या लिखा है एक बार देखते हैं। ओके, डियर फ्रेंड, यू कुड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी बिकॉज यू हैड गॉन अब्रोड। यहाँ पे लिखो, आई 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 केम टू नो दैट, मुझे पता चला, आई केम टू नो दैट यू कुड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी बिकॉज यू हैड गॉन अब्रॉड। देखो कितना अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ लिखा है, हैड गॉन पहले चली गई है, फिर अटेंड नहीं कर पाई है ना। चली गई है पास्ट परफेक्ट, कुड है आपका पास्ट सिंपल, याद आ रहा है ना, पहले चली गई है फिर वो अटेंड नहीं कर पाई, ठीक है। सो आई एम डिस्क्राइबिंग हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे पार्टी। First of all, I cut a big cake with my family members and friends. Then we enjoyed, यहाँ पे past लिखना है बेटा, enjoyed ed लगा दो, a lot there. Then me and my friends ate, ये भी past में है, ate various types of food and burst the balloons. burst का past tense क्या होता है, burst, अच्छा ये burst ही होता है, burst द बैलून्स नहीं, प्लूरल लिखा है ना आपने, बर्स्ट बैलून्स, क्योंकि कोई स्पेसिफिक बैलून थोड़ी है, कोई भी बैलून फोड़ दिया, ऐसा थोड़ी है वो अंबानी के यहाँ से बैलून लेके आया तो उसको फोड़ा, ऐसा थोड़ी है, कोई भी बैलून मिला फोड़ दिया। आई वॉज मिसिंग यू बट यू कुड नॉट कम टू माई बर्थडे पार्टी, ठीक है, योर फ्रेंड। और थोड़ा आप जगह की कमी थी तो और थोड़ा भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, जैसा कि साई ने किया, आप और इसको अपने तरीके से थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज गुड, वेरी गुड। और किसने लिखा है ये, अच्छा किरण का है, ठीक है। कल राजनंदन और हर्षिता आप भी लिख के भेजोगे, क्वेश्चन क्या है पता है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया है कि नहीं, हर्षिता आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, यस कल भेजना है, राजनंदन ने आपको भी भेजना है। ओके, डियर फ्रेंड आर्या, आई नो, ये क्या है, आई नो यू कुड नॉट अटेंड माय बर्थडे पार्टी बिकॉज यू हैड गॉन अब्रॉड। दोनों का फर्स्ट लाइन कैसे सेम हो गया। सो एज अ फ्रेंड आई रोट अ लेटर डिस्क्राइबिंग हाउ आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक हो गया, माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड कजिन्स केम एंड वी एंजॉयड अ लॉट देयर, यहाँ पे दोनों दोस्त के भाव मैच कर गए। देन माय फ्रेंड्स एंड नेबर केम विथ गर्ल्स एंड आवर, ये क्या लाइन है, मेरे दोस्त और लोग लड़कियों के साथ आए हैं, क्या है, लड़कियां हैं, गिफ्ट्स है ये, गिफ्ट्स है, अच्छा गिफ्ट्स है, इसको अच्छे से लिखो बेटा, ये एफ है, कहाँ लग रहा है, वो एल की तरह लग रहा है, सर ये कर्सिव है, ये कर्सिव एफ है, अच्छा कर्सिव है, अच्छा देखो मैं तो सीधा सीधा लिखता हूँ, ठीक है। देन माय फ्रेंड्स एंड नेबर came with gifts and then our party started, then दो बार नहीं चाहिए। I cut a beautiful chocolate cake, we played with balloons, ये कॉपी हो रहा है, and then tried various foods. I missed you all but क्या है, I missed you all, stay healthy and happy, right, है ना। तो अलग अलग लिखो, कुछ उसको लंबा चौड़ा करो, है ना, कुछ एक्सप्लेन करो, जगह बचाता नहीं तो वो तो पूरा ही हाँ जगह, जिंदगी। ओके अच्छा ये भी कुछ दिया था क्या, वर्कशीट,
अच्छा तो ठीक है, ठीक है, इसमें तो दे और शाल लगाना, दे और शाल लगाना आसान। कल डिस्कशन करवाए थे। हाँ ये कल ही हमने डिस्कस किया, ठीक है, ओके वेरी गुड। अच्छा कल क्लास 7 का अभी टेंस आप लोगों का यहाँ खत्म हो गया है, और क्लास 7 में फ्यूचर टेंस है ना राजनंदिनी, आपका क्लास 7 के पार्ट में फ्यूचर टेंस है, राइट? कल हम इसको भी कवर कर लेंगे, सर और मैं चाहता हूँ क्लास 6 वाले बच्चे भी फ्यूचर पढ़ लो। सर हाँ बेटा, सर आप उस दिन नेक्स्ट सेक्शन करवा रहे थे, फ्यूचर पढ़ाए थे, चार मतलब उसके चार फॉर्म्स, प्रेजेंट, मतलब फ्यूचर सिंपल, ये सब पढ़ाए थे। हाँ नहीं 7 में जो वर्कशीट है ना उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है? हाँ सही बताओ। सर इसके बाद वाला भी जो चैप्टर है टेंस टू, वो भी तो पढ़ेंगे ना? इसके बाद में क्या चैप्टर है? टेंस। टेंस टू अच्छा वो भी है, ठीक है, ठीक है, वो भी देख लेंगे। 3 पार्ट है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सिलेबस देख के बताता हूँ, है ना? डोंट, चलिए बहुत आवाज होने लगा, चलिए एक बार मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। कल मिलते हैं बच्चों, अपना ध्यान रखिए, जल्दी सो जाना। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।